हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, किड़वाले कैसे गए। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तेरे दिल पे हक मेरा है, तू सनम बेशक मेरा है, फिर लकीरें हो या ना हो, तू मेरा है, तू मेरा है। तो थोड़ा मुझे लाइन अच्छी लगी तो इसके लिए मैंने गा लिया। तो आज हम एपिसोड 16 रिव्यू करने वाले हैं, बिग बॉस का नॉमिनेशन वाला। तो एपिसोड की शुरुआत होती है शहबाज के कॉमेडी से, जिसमें अपने पेट के साथ, जिम के साथ थोड़ी कॉमेडी कर रहे हैं कि मेरे सिक्स पैक ऐप से अभिषेक के साथ और मेरे फैमिली पैक है वो हिसाब से। एंड फिर फिर काउच पे नतालिया और शहबाज फ्रेंच लैंग्वेज में बात कर रहे थे। वो कॉमेडी काफ़ी अच्छी लग रही थी मेरे को फ्रेंच लैंग्वेज में। और फिर जो शहबाज है, जो कुकिंग टीम है, उनके साथ कुकिंग कमेंट्री करते हुए बता रहे थे कि चिकन का सालन कैसे बनता है। वो तो सब काफ़ी अच्छा लगता है। एंड फिर अमाल मलिक गाना गाते हुए सुना दिया, तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे सांस आके रुके, तो तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। तो जो था, तो उसमें तानिया बोलती कि ये मैंने लास्ट सॉन्ग मेरे जो एक बॉयफ्रेंड था उसके साथ गाया था, जिसके मेरे साथ थी। ये लास्ट सॉन्ग था, फिर उसके बाद हम लोग अलग अलग हो गए थे। एंड फिर उधर बसीर दिखाई देते हुए वो बोलती कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस शो, आई एम डन विद दिस शो। मैं रिलेशनशिप बनाने में अच्छा नहीं हूँ, रिश्ते बनाने में अच्छा नहीं हूँ, मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, क्या फ़ायदा हुआ कैप्टनसी बन गए। भाई अभी सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए, अभी पूरा गेम बाकी है। अभी से तू गिव अप करेगा शो में कि तुझे शो में मज़ा नहीं आया। वो बोल रहे कि और कोई टफ पर्सनैलिटी आएगी, बट उसमें से कोई आया ही नहीं है। तो और बाकी है पूरा गेम में, और लोग आएंगे उठ के। तो अभी से इतना डिसअपॉइंट रहेगा तो फिर ऑलरेडी वो उसका मोरल डाउन हो जाएगा, फिर वो जीतने की जो रेस है उसमें ख़त्म हो जाएगी। एंड फिर एक मुद्दा रेस होता है, आवेज़ आता है किचन में, तो देखते हैं कि जो गैस का फ्लेम था वो चालू होता है। फिर जाके बताता है अंदर। एंड फिर अभिषेक भी आता है उसके साथ, और फिर जीशान और शहबाज, नेहल और फरहाना के साथ जाते हैं। अभिषेक बोलते हैं कि आवेज़ बोलते हैं कि क्या बोलते, जो गैस का फ्लेम था वो तो चालू था, किसने बनाया। तो दिशन ने बोले हम लोग ही बनाया रहेगा, बट वो फ्लेम चालू था। तो मालूम नहीं यार, बट हम लोग ने तो बंद किया था। तुमने ऐसा बोल के सॉरी बोल दिया, और फिर वो लोग वहाँ पे चले गए। फिर उसमें थोड़ा अभिषेक बोला कि भाई ये मेन मुद्दा है, और सही में मेन मुद्दा है, बट उसको अभिषेक का जो था अभी, उसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा बिग बॉस के वीकेंड के बाद पे थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट किया गया है। तो थोड़ा बहुत कोई भी उसका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा बूस्ट होता ही है। तो उसमें वो होता है। फिर शहबाज के साथ उसकी थोड़ी आर्गूमेंट हो जाती, भाई हमने सॉरी बोल दिया। शहबाज बोलते तू जा, वो तो ऑलरेडी फ़नी वे में, तो फ़नी वे में उसको ही बोलते रहते हैं। उसको अभिषेक के बाद उन लोग की भी बातचीत हो जाती है वैसे। बट इसमें आवेश का पॉइंट ऑफ व्यू एकदम अच्छा था कि भाई जब मैंने देखा है तो मैं बोलूँगा ना, यहाँ फेम ओपन था, तू बीच में क्यों, तू मत उछल, वरना फिर तू भी नेहल के जैसा करेगा। फिर वो अभिषेक को थोड़ी बात बुरी लगी है। बट इसमें आवेश का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था कि अगर उसने देखा है तो वो जाके बोलेगा तो बेटर लगेगा। एंड फिर मॉर्निंग की सुबह होती है। एंड फिर लोग सब किचन में दिखाई देते हैं, नगमा, तानिया, कुनिका जी, जिसमें भिंडी में कीड़ा निकल यानी वो भिंडी काटी तो कीड़ा निकला। तो उसी को थोड़ा एग्जैगरेट कर रही थी, हाँ भिंडी में कीड़ा मैंने पहली बार देखा है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं दर्द में हूँ, ऐसे ये सब तानिया बोलती है। एंड फिर क्या बोलते हैं, फिर उन्होंने बोलते हैं कि ये जो क्या बोलते हैं, हाँ, तो कनिका जी को ये बोलते हैं। तो कनिका जी बोलती है किचन में और रहोगी तो तुमको और भी कुछ नई नई चीज़ें सीखने मिलेगी। वो पहली बार थी भिंडी काटी तो उसको कीड़ा मिला, तो वही कनिका जी बोले तुम किचन में और रहोगी तो तुमको और भी सीखने को मिलेगा। तो तान्या बोलती बार बार आपकी जो बात है वुमेन एम्पावरमेंट की, वो किचन से ही क्यों शुरू होती है, ये किचन से शुरू होती है। बिल्कुल भी कनिका जी ने नहीं बोला, ये सेम टू सेम वर्ड्स तान्या के ही थे, और तान्या नहीं बोला फिर उसको कि आपकी जो बार बार जो वुमेन एम्पावरमेंट वो किचन से ही क्यों होती है। मेरे मम्मी ने कभी ना ही गोल रोटी बनाए हैं, ना ही उनको कभी आता है, ना ही मैंने कभी आता है। तो बार बार किचन से, तो जो वर्ड्स थे वो सब तान्या के थे, और तान्या नहीं संस्कार के बोले कि मेरे उसमें ऐसे संस्कार नहीं है, ये करके उसने ही पहले चालू करी। और फिर कुनिका जी बोलते कि आप मुझे बार बार डैडी प्रिंसेस बोलते रहते हो। तो कुनिका जी ने बोले कि हाँ, जब तू बार बार बोलेगी मैं ऐसा नहीं ऐसे नहीं ऐसे ऐसे अपने बारे में दिखाएगी, तो दूसरे लोगों को कमजोरी का एहसास होता है, जो अगर वो उसने नहीं देखा रहेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं है।
तो उसको अच्छे लेके बोलेगी तो डैडी प्रिंसेस यानी बार बार बोलना बंद कर दे। उसमें नीलम का पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट था। वो बोलते नीलम तेरे को बोलना चाहिए था कि मैम गलत कर रही है, मैम सुनते नहीं है। नीलम बोलती मैंने पूरी बात सुनी नहीं तो मैं कैसे बोलूँ। और फिर बोलती है जब बात तेरे को करने करता है अच्छा तो फिर एकदम बराबर प्यार से रहती है। अभी 2 वर्ड बोल के दिए तो एकदम अलग से गुस्सा हो गई। तो इसमें जो नीलम का पॉइंट ऑफ व्यू था अच्छा था कि जब तेरे को बोल रहे तभी तेरे को स्टॉप कर देना चाहिए। मैम मुझे मत बोला करो मेरी फैमिली के बारे में, मेरे पेरेंट्स के बारे में तो नहीं बोलेंगे, या फिर जब नहीं जम रहे तो बात ही मत करो, क्यों रहते हो उनके साथ। एंड फिर जो शहबाज की कॉमेडी दिखाई जाती है बशीर के साथ, वो जिम करते हुए रहते हो तो उसको पीछे उसको 2 फेफड़े दिखाई दे रहे, वो उसकी कॉमेडी है। एंड फिर जो तानिया बोलती है कि मैम मुझे कपड़ा दे दो, मुझे डस्ट करने का। तो मैम ने बोले कि तुम भी हो इस घर में, तुम अपना ड्यूटी खुद देख सकती हो। तो ये देखिए उन लोग का नहीं बहुत कुछ तानिया का नहीं, और कुनिका जी का इसमें थोड़ा ड्रामा हुआ था। एंड फिर बशीर ये नॉमिनेशन की बात है तो बशीर को एक पावर मिलते हैं कि तुम घर में से एक वुमेन को सेव कर सकते हो नॉमिनेशन से। तो वो डायरेक्ट निहल का नाम लेता है एंड वो सेफ हो जाती है। तो इस बार का नॉमिनेशन पैर में है जोड़ी में। एंड जो सबसे नज़दीक 19 मिनट्स गेस करेगा और जो सबसे दूर रहेगा वो नॉमिनेट हो जाएगा, वो जोड़ी नॉमिनेट हो जाएगी इस बार के नॉमिनेशन के लिए। तो पहले पार्ट में रहते हैं अभिषेक और अश्नूर। अभिषेक अश्नूर जाते हैं तो इसमें फरहाना अश्नूर को बोलती है कि तुमने बहुत यंग हो इस क्या बोलते शो में आने के लिए, तुमको थोड़ा और टाइम के बाद आना चाहिए, ये वो और कुछ बोल रहे थे वो। फिर नेक्स्ट राउंड में आते प्रणीत और फरहाना। तो डिस्कस करते हैं फरहाना के लिए कौन जाएगा। तो सब लोग बोलते हैं भाई पूरा घर ही जाने वाला है फरहाना के लिए बोलने के लिए। तो उसमें अश्नूर है, अभिषेक है। अभिषेक का जो था उसका थोड़ा अंदर का था, बट मुझे नहीं लगता कि फरहाना ने कभी कोई इंटेंशन की वजह से कुछ वो मुद्दा उठाया था। बट अभिषेक के अंदर था, उसने अपने भड़ास निकाल दिया उसके ऊपर, जो कि ठीक था। एंड फिर अश्नूर ने भी जो फरहाना ने उसको बोला था उसके उसने प्रॉपरली काउंटर किया कि मैं अभी से नहीं, मैं बहुत बचपन से काम करते आ रही हूँ सीरियल्स में, और तुमने सिर्फ पिक्चरों में ही काम किया। तो उन लोग दोनों भी था, वो लोग काफ़ी अच्छे से बोले उन लोग ने। एंड फिर लोग दोनों सब बोलते थे। फिर नेक्स्ट पार्टनर रहते हैं आवेज़ और नगमा। जब आवेज़ और नगमा की बारी आती है तो अभिषेक क्या बोलते नगमा के रूम में यानी जहाँ टास्क हो रहा था वहाँ पे जाता है, और फिर जो दरवाज़ा बंद कर बिग बॉस ने स्ट्रिक्टली बोला था कि सब लोग उन लोग दोनों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रहेगा, कोई भी मदद करने के लिए नहीं रहेगा। तो उसमें वो जब अभिषेक दरवाज़ा बंद कर देता है, बिग बॉस बोलता है कि आवेज़ और नगमा आप दोनों को काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। इसमें आवेज़ और नगमा काफ़ी डिसअपॉइंटेड दिखते, तो उनको लगता था कि वो ये टास्क प्रॉपरली एकदम अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और वे लोग को डिस्क्वालीफाई होना पड़ रहा है और वे लोग नॉमिनेशन में जाने वाले हैं। तो अभिषेक ने अभिषेक भाई हमको मालूम है, हम कोई पपलू नहीं है कि जो हमको नहीं आता है। अभिषेक भी था हाँ भाई मैं थोड़ा मदद कर दूँगा, बट ये मदद करने का टाइम था ही नहीं इसमें, और वो लोग ही फंस गए। फिर नेक्स्ट जोड़ी रहती है तान्या और गौरव की, जिसमें कुनिका जी तान्या को बहुत चीज़ें बोलते हैं कि तुम मेरे बार बार पीठ पीछे बोलती है, माँ बोलती है मेरे को, बट मैं मालूम है कि तू बाकी हर जगह जाके मेरी बुराई करती है। तो ये कुछ और कुछ बोलते हैं। एंड फिर वो बोलते हैं, एंड कुनिका जी बोलते मुझे एक चीज़ और बोलने की, जो तुम्हारी माँ है उसने ना क्या बोलती कि जो कुछ सिखाना चाहिए कि कैसे रहना है, कैसे साफ सफाई रहना है, वो तुम्हें नहीं सिखाया गया। जो बेसिक है वो सिखाना चाहिए था, वो नहीं सिखाया गया, और तुमको लगता है वो कुछ ज़्यादा बड़ी बात है, बट वो और कोई बड़ी बात नहीं है। अब यही जो वर्ड्स है वो तान्या बाहर जाके बोलती है कि मैम ने बोली कि तुम्हारी माँ ने तुमको अच्छे से परवरिश नहीं की है। परवरिश नहीं, मैम ने बोला था कि तुमको तुम्हारी माँ ने ये सब सिखाना चाहिए था कि कैसे रहते हैं, कैसे कुकिंग का रहता है, कैसे क्लीनिनेस का रहता है, ये सब बेसिक चीज़ सिखाना चाहिए था, जो तुमको बड़ा लगता है बट वो बेसिक है। तो तान्या ने वो उसको बोला। एंड फिर वो काफ़ी रो रही थी। अभी वो बोली कि मेरा जो फैमिली की कंडीशन थी वो एकदम जो फैमिली का था वो अच्छा नहीं था, वो बोल रही थी कुछ सुसाइड का भी बोल रही थी। तो इसमें मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि वो एक्टिंग करी थी क्या करती, वो उसका है, वो रोते हुए दिखाई दी। और उसमें गौरव बोल रहा था कि अभी कुनिका जी बाहर बोल रही कि तुम ये सब सिंपैथी लेने के लिए कर रही हो। तो गौरव का भी 2-3 वर्ड्स ऐसे इंटरेक्शन ना आते ही है, पीठ पीछे बोलने वाला, फिर चिंगारी देने वाला। तो थाना का फिर हुई तो मैम यानी जीशान हो गया, वो भी बोलता मैम आपको ये बोलना नहीं चाहिए था कि माँ को
बट वो जो मैम के अंदर था, कुंदिका जी के अंदर की जो जो उसको बोला, तो उन्होंने एक साथ वो भड़ास जो था उनको मन में, वो उन्होंने बोल दिया कि बस ही नहीं बोलता मैम, कभी अगर उनकी अम्मी आएंगे और फिर तुमको बोलोगे तो आप कैसे फेस करोगे। मैम बोले हाँ मैं वो देख लूँगी मेरा। एंड फिर वो दिशान जी बोलते कि आयन देख भाई, जो अभी तुम्हारी मम्मी कर रहे हैं और फिर तुम आके बोल रहे कि मेरी मम्मी से दूर रहो। एंड फिर जो क्या बोलते अमाल है एंड क्या बोलते नीलम, मृदुल, ये लोग ने, शहबाज ने भी अच्छी तरीके से बोला कि दुनिया ऐसी है, सब लोग तेरे को ऐसे ही बोलने वाले, तेरे को थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और लोग दोनों ने काफ़ी अच्छे से बोला कि रहने को ये सब तो होते ही रहेगा, तुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो यही था आज के एपिसोड में। अभी आज नेक्स्ट एपिसोड कंटिन्यू होएगा, देखते हैं उसमें क्या होता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।